बेटे इससे पहले हमने पाठ की व्याख्या की थी और हम अब इसके कुछ कठिन शब्दों को करेंगे। इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्द हैं उन्मुक्त। उन्मुक्त अर्थात स्वतंत्र। बेटे आप नोट कर सकते हैं या इसे याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उन्मुक्त स्वतंत्र। पिंजरबद्ध। पिंजरबद्ध अर्थात पिंजरे में बंद। पिंजरबद्ध अर्थात पिंजरे में बंद। कनक तीलियों। कनक तीलियों अर्थात सोने की डंडियाँ, सोने की सलाखें या सोने की डंडियाँ। लिख लिया बच्चों? ध्यान से सुनिए। पुलकित। पुलकित अर्थात पुलकित मीन्स कोमल। पुलकित मीन्स कोमल। नेक्स्ट आइए बच्चों, और कठिन शब्द कौन कौन से आए हैं? कटुक। कटुक अर्थात कड़वी। कटुक कड़वी। निबोरी। निबोरी मीन्स क्या अर्थ है इसका निबोरी का? नीम के फल, नीम की पत्तियाँ या नीम के फल। लिख लिया बच्चों? ध्यान से सुनिए बेटे। फिर नेक्स्ट कनक कटोरी। कनक मीन्स कनक अर्थात सोने। कटोरी कटोरी जिसमें हम खाना डालते हैं, कटोरी। मैदा। मैदा जिसमें हम पक्षियों के मैदा, एक पक्षियों के प्रकार का, वैसे तो मैदा आटा होता है, आटे से जो गेहूं से पिसकर जो मैदा निकाला जाता है उसे मैदा कहते हैं, जो गेहूं से पिसकर बनता है। लेकिन यहाँ पे किसका अर्थ, इसका अर्थ क्या लिया गया है? मैदा उसके पक्षियों के खाने के भोजन, पक्षियों का खाने के लिए दाना। स्वर्ण। स्वर्ण का अर्थ भी क्या है? सोना। अगला क्या है? श्रृंखला। श्रृंखला क्या होती है? एक लाइन, पंक्ति, जंजीरें, श्रृंखला। उसके बाद आइए बेटे तरु। तरु अर्थात, तरु का मतलब क्या है बेटे? वृक्ष। तरु वृक्ष। लिख लिया बच्चों? और फुनगी पेड़ की शाखाएं। फुनगी क्या है? पेड़ की शाखाएं। आगे आइए बच्चों, देखिए कठिन शब्द और कौन कौन से आए हैं इसमें। नीड़। नीड़ देखिए बच्चों, नीड़ क्या है? नीड़, नीड़ अर्थात घोंसला। नीड़ का क्या मतलब है? घोंसला। उसके बाद क्या है? नीड़ के बाद तारक। तारक मीन्स जो हमने पढ़ा है तारक रूपी अनार के दाने। तारक मीन्स तारे। तारक का अर्थ क्या है? तारे। क्षितिज। क्षितिज जहाँ धरती और आसमान आपस में मिलते हैं। क्षितिज जहाँ धरती और आसमान आपस में मिलते हैं। होड़ा होड़ी। होड़ा होड़ी दूसरे से आगे, इसका होड़ा होड़ी का क्या अर्थ है? दूसरे से आगे निकलने की चाह। जब हम किसी की कंपटीशन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? होड़ा होड़ी, कि उसके साथ हमारा कंपटीशन है, दूसरे से आगे निकलने की इच्छा होती है, तो उसको क्या हम हिंदी में बोलते हैं? होड़ा होड़ी। विघ्न। विघ्न क्या होता है? अड़चन। विघ्न क्या है? अड़चन। हमारे जो बाधाएं आती हैं हमारे कामों में, उसे क्या कहते हैं? अड़चन। हो गया बच्चों? ध्यान से सुन लिया आप लोगों ने? तो चलिए बच्चों, इनके अभ्यास में जो आए प्रश्न उत्तर हैं उनको हम ध्यान से सुनते हैं। ध्यान से देखिए बेटे, पहला प्रश्न क्या है? हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रह सकते? इसमें इसका हम उत्तर करेंगे। बच्चों आप जानते ही होंगे इसका उत्तर, वैसे तो आपको समझ आ ही गया होगा कि इसका उत्तर क्या है। तो आगे हम देखते हैं बच्चों, इसका उत्तर क्या है कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर कि पिंजरे में बंद रहने पर उसे सभी सुख सुविधाएं जो उसके जीवन के लिए ज़रूरी हैं वह तो मिल ही जाएंगी, परंतु उसे स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी। कि वो पिंजरे में बंद है, उन्हें हर तरह की सुख सुविधाएं दी जा रही हैं, उन्हें सोने की कटोरी में खाना दिया जा रहा है और उन्हें पिंजरा, उनका जो पिंजरा है वो भी सोने का है, लेकिन ये सुख सुविधाएं उनके लिए
मायने नहीं रखती। वो क्या चाहते हैं, वो तो आज़ाद होना चाहते हैं, पिंजरे से निकलना चाहते हैं और स्वतंत्र होना चाहते हैं। जो उसे खुशी मिलती है, जिससे उनको किससे खुशी मिलती है, उनको स्वतंत्रता होने की, स्वतंत्र होने की। तो देखिए बच्चों, क्या इसका हमारा उत्तर क्या है कि पिंजरे में बंद रहने पर, ध्यान से सुनिए, पिंजरे में बंद रहने पर उन्हें सभी सुख सुविधाएं जो उसके जीवन के लिए ज़रूरी हैं वह तो उसे मिल ही जाएंगी, परंतु स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी जो उनके मन को खुशी देती है और उनको प्रसन्नता देती है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। कि पक्षी उन्मुक्त रहकर, उन्मुक्त अर्थात स्वतंत्र रहकर, अब कौन कौन सी इच्छाएं हमने व्याख्या में पढ़ा है बेटे, मैंने आपको अच्छी तरह समझाया है कि हम जब वो उन्मुक्त रहना चाहते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं, तो कौन कौन सी इच्छाएं उनको पूरी करनी है, उनके मन में क्या क्या इच्छाएं प्रकट हो रही हैं। तो इसका उत्तर आपको पता ही चल गया होगा, लेकिन मैं बता रही हूँ बेटे, ध्यान से सुनिए। इसका उत्तर क्या है कि पक्षी उन्मुक्त रहकर उनकी मन की इच्छाएं क्या हैं। तो देखिए, पहली इच्छा इनकी क्या थी, खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। वो किसमें, खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। कड़वी निबोरी और कड़वी उन्हें सोने की कटोरी से ज़्यादा उसमें से दाना खाने से अच्छा है, वो कहते हैं हम कड़वी निबोरी खा लेंगे, कि हमें तो पेड़ की कड़वी निबोरी ही अच्छी है। और उन्हें क्या अच्छा लगता है, और उनके मन की इच्छा क्या है कि नदियों का बहता जल, वे नदियों का बहता जल पीना चाहते हैं। और क्या करना चाहते हैं, नदियों का उन्हें बहता जल अच्छा लगता है, उन्हें कटोरी में रखा हुआ, सोने की कटोरी में रखा हुआ पानी उन्हें अच्छा नहीं लगता। और उन्हें उनका क्या मन की इच्छा है, उनकी इच्छा क्या है कि वे खुले आसमान में उड़कर क्षितिज से उनका मिलाप हो जाए। तो इसमें क्या बताया गया, उनका क्षितिज से मिलाप हो जाए, उनकी ये सब क्या है, उनके मन की इच्छाएं थी। अब तीसरे प्रश्न में देखिए, तीसरा प्रश्न क्या है, भाव स्पष्ट कीजिए, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। अब हमने व्याख्या में ये भी पढ़ा है कि या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, कि या उनकी सांसों की डोरी वहीं थम जाती, वहीं रुक जाती। तो अब इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें पक्षी कह रहे हैं क्षितिज का अर्थ है, इसका उत्तर क्या है, लिखिए ध्यान से और सुनिए भी ध्यान से बेटे। क्षितिज का अर्थ है वह जहाँ धरती और आसमान आपस में मिलते हैं। पक्षी क्षितिज के अंत तक उड़कर जाना चाहते हैं। और पक्षी कहाँ जाना चाहते हैं, क्षितिज के अंत तक उड़कर जाना चाहते हैं। चाहे क्या है, अब उनकी स्थिति क्या हो, कहते हैं कि चाहे हमारी स्थिति का, हमें किसी भी स्थिति का सामना क्यों ना करना पड़े, चाहे हमारी स्थिति की, हमारी जो हालत है वो हमें मृत्यु ही क्यों ना हो आ जाए, या तंती सांसों की डोरी, तंती मतलब कि चाहे हमारी सांसें ही क्यों न रुक जाएं, हमारी सांसें ही क्यों न थम जाएं, हमें क्षितिज मिलन बन जाता, कि हमारा क्षितिज से मिलाप हो जाता, हम उड़ पाते। तो कवि ने यहाँ पर कितनी सुंदर व्याख्या की है, कितने सुंदर उन्होंने पक्षियों के मन की इच्छाओं को प्रकट किया है इस कविता में। उन्होंने हमें यह बताने की, शिव मंगल सिंह सुमन जी ने हमें यह बताने की कोशिश की है कि वे हमें कि पक्षी जो है स्वतंत्र, उन्हें स्वतंत्रता बहुत प्रिय है, वह स्वतंत्र रहकर खुश हैं। जैसे आज हम कहते हैं कि हम घूमें फिरें, आज़ाद हो जाएं, फिर अपने मन की मस्ती करें, हमें घर बैठना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो ऐसे ही पक्षी भी यही चाहते हैं। बेटे, आप ध्यान से इस लेसन का अभ्यास करें और इसे पढ़ें और इसे याद करें। धन्यवाद।